हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार अपने YouTube चैनल यूनिक मंत्रा में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में प्रजनन का जीवन चक्र की अवस्था यानी फेजेस इन लाइफ साइकिल। चलिए समझते हैं इसके बाद। तो फेजेस इन लाइफ साइकिल जो हम लोग कहेंगे तो ये रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जानेंगे हम लोग। इससे ऐसे में यदि हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो अवस्थाएं होती क्या क्या हो सकती है, तो बाल्यावस्था हो सकती है, किशोरावस्था हो सकती है, युवावस्था हो सकती है, प्रजनन अवस्था हो सकती है और वृद्धावस्था हो सकती है। लेकिन यदि हम प्रजनन की दृष्टि से हम कहा जाए तो किसी भी जीव का उसके जीवन चक्र में मात्र 3 अवस्थाएं होती है। वो कौन कौन सी? तो पहला जो होता है वो किशोरावस्था जिसे हम लोग कहते हैं जुवेनाइल फेज। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? तो रिप्रोडक्टिव फेज जिसको प्रजनन अवस्था कहते हैं। और तीसरा होता है सेंसकेंट फेज जिसे हम कहते हैं वृद्धावस्था। चलिए इसी चीज को हम लोग अच्छे से डिटेल से जानते हैं। यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा है फेजेस इन लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र की अवस्था। इसमें मैंने कहा है कि देयर आर 3 फेजेस इन ऑर्गेनिज्म लाइफ। कहता है किसी भी जीवों में उसके जीवों का जो है अवस्थाएं कितनी होती है? 3। किसके अकॉर्डिंग? तो अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन। वो कौन कौन है चलिए देखते हैं। तो पहला जो है वो है जुवेनाइल फेज यानी किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में होता क्या? जुवेनाइल फेज में होता क्या है? तो जुवेनाइल फेज में क्या होता है कि कोई जीव अपनी प्रजनन क्षमता को प्राप्त करता है। यानी इस टाइम पीरियड में कोई भी जीव क्या करता है? अपना ग्रोथ ज्यादा करता है, काफी तेजी से डेवलप करता है खुद को। और इसमें कैपेबल नहीं होता है, यानी रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल नहीं होता है, लेकिन उसका जो कैपेसिटी उनके लक्षण जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो प्राप्त करते हैं इस टाइम पीरियड में। और इस टाइम पीरियड में उनके जितने सारे ऑर्गन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? जो स्पेशली सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो काफी डेवलप होते हैं इसी टाइम पर। यहाँ देखिए मैंने लिखा है इट इज प्री रिप्रोडक्टिव फेज, यानी यह जो है प्रजनन से पहली अवस्था है। ठीक है, प्रजनन से जस्ट पहले की अवस्था। अब बात आई दूसरा क्या कहता है? इन दिस पीरियड ए ऑर्गेनिज्म अचीव रिप्रोडक्टिव ट्रेट। मतलब इस टाइम पीरियड पे क्या करता है? कोई जीव क्या करता है? प्रजनन क्षमता को प्राप्त करता है। यानी क्या प्राप्त करता है? रिप्रोडक्टिव ट्रेट को। तीसरा कहता है ये फेज क्या होता है? द फेज इन ह्यूमन फ्रॉम 12 to 18 ईयर्स। यानी जीवों में जो ये किशोरावस्था का आयु होता है यानी स्पेशली मानवों में वो कितना होता है? तो 12 से 18 मुख्य तौर से। अब बात आया सेकेंड, हम लोग पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। तो हम लोग इसमें क्या पढ़े? तो इसमें बताया गया इन दिस पीरियड द ऑर्गेनिज्म कैपेबल फॉर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। यानी इस अवस्था में इस टाइम पीरियड में कोई भी जीव जो है प्रजनन क्रिया करने के लिए क्या था? पूर्ण रूप से सक्षम होता है, कैपेबल होता है, कैपेबल फॉर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। अब कहता है एंड रिप्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, यानी संतान को भी निर्माण करने की क्षमता रखता है। किस टाइम पीरियड में? रिप्रोडक्टिव फेज में। ठीक है, और इसमें क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म मैच्योर ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब इस पीरियड के दौरान कोई भी जीव क्या पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, समझदार हो जाता है, जिस तक युवा अवस्था। ये जनरली आप कह सकते हैं 18 के बाद के जितने भी बच्चे हैं, लोग हैं, वो युवा होते हैं, पूर्ण रूप से कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, और वो पूर्ण रूप से क्या होता है? मैच्योर कहलाते हैं। तीसरा जो हमारा फेजेस है वो क्या है? सेंसकेंट फेज यानी वृद्धावस्था। वृद्धावस्था क्या होता है? ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज होता है, यानी प्रजनन के बाद की अवस्था, यानी पश्च प्रजनन की अवस्था। अब इसमें क्या कहता है कि इन दिस पीरियड एन ऑर्गेनिज्म लॉस द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी डे टू डे। कहता है क्या? इस अवस्था में इस टाइम पीरियड में कोई भी जीव क्या करता है? अपना डे पर डे, दिन प्रतिदिन क्या करता है? रिप्रोडक्शन कैपेसिटी यानी क्या? तो प्रजनन क्षमता को धीरे धीरे खोने लगता है। इसमें कह रहा है इट इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, यानी मैंने बताया भी था ये क्या है? पश्च प्रजनन की घटना या इवेंट। द लास्ट फेज इन ह्यूमन फ्रॉम 45 ईयर्स टू डेथ। यानी ये जो आपका सेंसकेंट फेज होता है वो क्या था? लास्ट फेज कहलाता है। और इसका एज कब से कहलाता है? ये 45 के बाद। अभी के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जाना जाए तो ये 45 है, क्योंकि हम लोग का लाइफ स्पेन जो है अभी के समय में काफी कम हो चुका है। यानी एवरेज देखा जाए तो 60 to 65 के अप्रोक्स ही हमारा लाइफ स्पेन है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ देखेंगे तो 45 से अबोव जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? सेंसकेंट फेज। तो चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं नया टॉपिक पे। अब हम लोग जानेंगे लैंगिक दृष्टि से पुष्पीय पौधों के प्रकार के बारे में।
यानी हम कह सकते हैं कि सेक्सुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। वो कौन कौन है? तो पहला होता है वो मोनोकॉर्पिक और दूसरा क्या है? पॉलीकॉर्पिक। चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। मैंने यहां बताया क्या? सेक्सुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मोनोकॉर्पिक और दूसरा पॉलीकॉर्पिक। चलिए दोनों को हम लोग डिफरेंस के माध्यम से बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। तो यहां बताया मैंने मोनोकॉर्पिक और दूसरा क्या है? पॉलीकॉर्पिक। तो मोनोकॉर्पिक होता क्या है? तो मोनोकॉर्पिक कहता है एक ऐसे पुष्पीय पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प ग्रहण करते हैं। कितने बार? केवल एक बार। यानी कहें दिस प्लांट्स फ्लावरिंग ओनली वंस इन देयर लाइफ, यानी अपने जीवन में केवल एक बार पुष्प ग्रहण करे, उसे क्या कहा जाता है? मोनोकॉर्पिक। पॉलीकॉर्पिक तो वैसे प्लांट जो अपने जीवन काल में एक पर्टिकुलर सीजन के अकॉर्डिंग कहा जाए तो कई बार पुष्प ग्रहण करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या? दिस प्लांट फ्लावर एवरी ईयर इन ए पर्टिकुलर सीजन, मतलब प्रत्येक साल एक फिक्स मौसम में पर्टिकुलर सीजन में क्या करते हैं? पुष्प ग्रहण करते हैं। उसे क्या कहते हैं? पॉलीकॉर्पिक। इसमें जानते हैं ये जो पौधे होते हैं मोनोकॉर्पिक होते हैं वो क्या होते हैं? एनुअल भी होते हैं, बाइनियल भी होते हैं और पीनियल। यानी एनुअल बोले तो वार्षिक, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय। एनुअल, बाइनियल और पीनियल ये जो होते हैं। एनुअल कैसे होते हैं? कुछ एक वर्षीय पौधे आप लोग जैसे जान सकते हो, आप लोग जैसे क्या धान, गेहूं, ये सब क्या एक वर्षीय है। गाजर उजर, फिर आप बांस का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। बांस जो होता है अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प ग्रहण करते हैं। बम्बू जो होते हैं वो क्या करते हैं? केवल एक बार पुष्प ग्रहण करते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं? वो मर जाते हैं। तो उसको एक बार पुष्प आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2-3 साल उसका रेंज होता है। आप हमेशा जल्दी नहीं देखते होंगे इनके फूल के बारे में। उसी तरीके से मोनोकॉर्पिक में कई ऐसे पौधे हैं, जैसे एक फेमस नाम है नीला कुरंजी, जो अपने 12 साल में केवल एक बार पुष्प ग्रहण करता है। ये जो है बेसिकली इंडिया का जो नीलगिरी पर्वत है, यानी साउथ इंडिया का, वो यानी केरला, कर्नाटक और आंध्रा, तमिलनाडु के, तो उनके पहाड़ियों में आपको ये देखने को मिलेगा। जब कहा जाता है कि जब ये होता है तो पूरा पहाड़ी जो है नीले रंग से बिछ जाता है और वो ऐसा लगता है जैसे कि पूरा नीले रंग का चादर फैला दिया गया हो। और काफी पर्यटक भी उस समय क्या होता है? काफी भीड़ आते हैं वहां पर भीड़। अब ये होता कब है? तो स्पेशली ये पिछले बार 2018 में हुआ था। यानी 2018 में हुआ था और उससे पहले हुआ था 2006 में, यानी 12 साल के उपरांत ये हुआ था। और स्पेशली कब? तो ये जब अक्टूबर नवंबर महीने में प्रारंभ होता है फलना। तो उसके बाद आप देख सकते हैं अब कब होने वाला था, इसके 12 साल कर लीजिए, यानी 2030 में। तो नीला कुरंजी भी मोनोकॉर्पिक प्लांट है जो 12 साल में केवल एक बार पुष्प ग्रहण करते हैं। इसलिए कहा जाता है इसे बहुवर्षीय। 12 साल बाद आ रही है तो बहुवर्षीय हो गई। ये क्या? ये स्पेशली जो होते बहुवर्षीय, आम, लीची, जितने सारे हैं वो क्या बहुवर्षीय प्लांट है ना? काफी दिन तक वो रह सकते हैं। ठीक है। क्या करता है ये प्लांट? दिस प्लांट्स डाई आफ्टर फ्लावरिंग। ये जो है पौधे जो पुष्प ग्रहण करने के बाद क्या हो जाते हैं? तो मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये प्लांट जो है, प्लांट्स डू नॉट डाई आफ्टर फ्लावरिंग, यानी ये पौधे जो है पुष्प देने के बाद मृत्यु प्राप्त नहीं करते, क्योंकि फिर वो नेक्स्ट ईयर फिर एक पार्टिकुलर सीजन में पुष्प ग्रहण कर देते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने बताया क्या? राइस, व्हीट, कैरोट, बम्बू एंड नीला कुंजी, जो मैंने अभी बताया जस्ट एग्जाम्पल नीला कुंजी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या हो जाएगा? सेब, एप्पल, मैंगोज, ऑरेंज और सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छा समझ आया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।